अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी एम इंग्लिश पार्ट 2 की सिलेबस वाली वीडियो को वॉच कर लिया होगा। तो अब हम जो काफ़ी स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया जाए, कौन सा ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है, कौन सा ज़्यादा ईजी है। और क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो इसकी सिलेक्शन में बाज़ बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं या कोई उनको मिसगाइड कर देता है, तो जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट से हट के कोई सब्जेक्ट चूज़ कर बैठते हैं जो बाद में आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते और आपके लिए जो है वो फेलियर का बायस बनता है, परेशानी का बायस बनता है। तो इसलिए आज की वीडियो आपके इस लिहाज से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि आपको मैं गाइड करती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए। हमारे ऑप्शनल में जो है टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज़ होता है, एक लिंग्विस्टिक्स होता है, एक ऐसे होता है और एक होता है लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। ये जो लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड है ना, इसको तो बिल्कुल ही स्किप कर दें, ये तो आपने रखना ही नहीं है। इसका तो ना तो मटेरियल मिलता है और ना ही ये जो है ना आप स्टूडेंट्स इसको चूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी 3 सब्जेक्ट्स की कि इनमें से कौन से वाला रखना चाहिए। अगर तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक्स में है, लिंग्विस्टिक्स में जो है लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उसकी ये थोड़ा साइंटिफिक टाइप होता है कि आपको ग्रामर के उनके ट्री स्ट्रक्चर्स ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना पड़ती हैं। अगर आपका थोड़ा वो यानी साइंटिफिकली आपको स्टडी का शौक़ है या इस तरह से पढ़ने का शौक़ है तो फिर तो आप लिंग्विस्टिक को चूज़ करें। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि आगे CSS करना चाहता है, तो जो आगे CSS करने के लिए विलिंग है, तो वो तो उनको फिर ऐसे रखना चाहिए। ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है और इसको पास करना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं होता। बहुत कम लोग जो है ऐसे वाला सब्जेक्ट पास कर पाते हैं। ऐसे जो है इसमें आपने 25 ऐसे होते हैं आपके सिलेबस में जिनको आपने प्रिपेयर करना होता है और आपने पेपर में, अब मतलब हमने जो पिछले पार्ट 1 के पेपर किए हैं ना, उसमें तो हमें ये था कि हमने 4-5 क्वेश्चन करना होते थे 20 मार्क्स के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने पूरा पेपर 100 मार्क्स का एक ही टॉपिक पे लिखना होता है। एक ही टॉपिक को आपने लेके चलना होता है पूरे पेपर में। मतलब 35 to 40 शीट्स आपने एक ही ऐसे पे लिखनी है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट नॉलेज चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास स्टडी, बहुत ज़्यादा आपके पास एक हर टॉपिक का मटेरियल होना चाहिए। तो इसके जो लिटरेरी एसेस हैं उनका भी सिलेबस मैं आपको भी बताती हूँ। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ इज़ द ईजीएस्ट अमॉन्ग ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और इसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ में। इसमें हमारी तकरीबन जो है ना अबव 20 जो है स्टोरीज़ होती हैं वैसे हमारे सिलेबस में, लेकिन हमने उन सबको नहीं करना होता। कोई से 15-16 स्टोरीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। अगर आप उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से जो है कवर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश में मार्क्स आते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ में आते हैं, क्योंकि अगर आपका ये है कि आप MA इंग्लिश को वो 3rd डिवीज़न में ना जाए, अच्छे मार्क्स से पास करें, तो फिर आपको मेरे ख़्याल में शॉर्ट स्टोरीज़ को जो है चूज़ करना चाहिए। मेरी आपको सिंसियर ओपिनियन यही होगी कि आप शॉर्ट स्टोरीज़ रखें। अब 1 बाय 1 आपको मैं तीनों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो बता देती हूँ। अब जो है सिलेबस ऑफ ऐसे लिटरेरी एसेस, मतलब अगर आप लोग ऐसे को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से ऐसे करना होंगे। नंबर 1 पे द एज ऑफ चौसर, नंबर 2 चौसर एज द क्रॉनिकलर ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, चौसर एज अ रियलिस्ट, चौसर एंड द कॉमन पीपल, चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, Number 6 15th century English poetry, Number 7 characteristics of modern literature, Number 8 the English belt, Number 9 the influence of Renaissance on English literature, Number 10 the English drama before Marlowe, Number 11 the university wits, Number 12 Shakespeare's greatness as a dramatist, Number 13 Shakespearean comedy, Number 14 Shakespearean tragedy, Number 15 sonnets in Elizabethan age, Number 16 Elizabethan lyric, Number 17 Spenser the poet's poet, Number 18 the influence of the Renaissance, the Reformation and the Middle Ages on Spenser, 19 Elizabethan prose, Number 20 Jacobean drama, 21 Ben Jonson's contribution to English comedy, Number 22 Ben Jonson's comedy of humor, Number 23 Bacon and the Renaissance, Number 4 Bacon's contribution to English prose, Number 5 the influence of the authorized version on English literature। ये तो हो गया हमारा ऐसे का सिलेबस। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक के। लिंग्विस्टिक में जो हमने टॉपिक करना होते हैं उसमें हमारे हैं नंबर 1 पे व्हाट इज़ लैंग्वेज, नंबर 2 पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज,
नंबर 3 है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। नंबर 4 है लैंग्वेज यूनिवर्सल ट्राइपॉड्स। नंबर 5 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। नंबर 6 व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। नंबर 7 लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। नंबर 8 ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। नंबर 9 सम मेजर लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स। Number 10 levels of linguistics. Number 11 phonetics and phonology. Number 12 morphology. Number 13 syntax. Number 14 semantics and pragmatics. Number 15 sociolinguistics or psycholinguistics. Number 16 stylistics and number 17 linguistic school of thought. तो इसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट स्टोरीज़। वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें वो छोटी छोटी आपको स्टोरीज़ दी होती हैं, पहले आपने उनकी समरी को प्रिपेयर करना होता है और फिर उसमें से जैसे हमने पार्ट 1 में किया ना, किसी का थीम निकालना है, सिंबल निकालना है, आयरनी निकालनी है, उसके वो राइटर के स्टाइल को बताना है, इस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें है हमारी 23 स्टोरीज़। देखिए, एडगर एलन पो की स्टोरी है द मैन ऑफ द क्राउड। एंटन चिकोफ की स्टोरी है द मैन हु लिव्ड इन अ शेल। इसके बाद जेम्स जॉयस की स्टोरी है द डेड। आगे फ्रांज काफ्का की स्टोरी है द जजमेंट। D.H. लॉरेंस की स्टोरी है द मैन हु लव्ड आइलैंड। इसके बाद V.S. प्रीचेट की स्टोरी है द वॉइस। अर्नेस्ट हेमिंगवे की स्टोरी है अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। H.E. बेट्स की स्टोरी है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन। इसके बाद नगीब महफूज की स्टोरी है द ममी अवेक्स। इसके बाद डोरिस लेसिंग की स्टोरी है अ सन राइजेस ऑन द वर्ल्ड। नैडीन ग्रॉडीमेर की स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम। फ्लैनरी ओकॉर्नर की स्टोरी है एवरीथिंग दैट राइसेस मस्ट कन्वर्ज। इसके बाद विलियम ट्रेवर की स्टोरी है अ डे। चिनो अकेबी की स्टोरी है सिविल पीस। और इसके बाद इसके ऊपर एक ब्रियन फ्रेल की स्टोरी है द डिवाइनर। कैमियो ब्रेथ वेट की स्टोरी है ड्रीम हैटी। अली A.S. मरजुई की स्टोरी है द वॉर्ड। V.S. नेपोल की स्टोरी है द नाइट्स वॉचमैन्स अकेरेंस बुक। एलेक्स वॉकर की स्टोरी है स्ट्रॉन्ग हार्ट्स टी। एमी टेन की स्टोरी है द वॉइस फ्रॉम द वॉल। सारा सुलेरी की स्टोरी है द प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन। हनीफ कुरैशी की स्टोरी है माई सन द फनेटिक। बेन ऑकरी की स्टोरी है व्हाट द टेक्सचर स्टार। ये हमारी 23 टोटल स्टोरीज़ हैं। इनमें से हमने जो है ना तकरीबन 17-18 भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हमारा पेपर जो है ना वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छी से गाइडलाइन मिल गई होगी और आपने सोच लिया होगा कि आपने अब कौन से सब्जेक्ट को अब एज ऑप्शनल चूज़ करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद जो है आपने कौन सा सब्जेक्ट अपना एज ऑप्शनल चूज़ करने का जो है प्लान किया है। आई होप सो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।